मैं बहुत पहले गुस्से वाली थी, गुस्सा हो जाती थी हर छोटे छोटे बातों पर। ये करना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, लगता था कि घर छोड़ के कहीं चली जाऊं। नमस्कार, मैं नूतन सिन्हा नवी मुंबई पनवेल से हूँ। मैं ध्यान में मेरा कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि आज से 20 साल पहले मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी और मैं पुणे में रहती थी। जब कुछ जॉब के प्रॉब्लम हो गए थे हस्बैंड को, तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी उस समय। तो मैंने सपने में पत्री सर को देखा। उस समय उनको मैं पहचानती भी नहीं थी, ना उनका नाम मालूम था। PSSM के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन उन्होंने सुबह सुबह मेरे सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि मैं उन दिनों बहुत परेशान रहती थी ना, तो मैं तुरंत उठ करके घड़ी देखा पहले जा कर के, तो उसे 3 साढ़े 3 बज रहे थे उस समय, 3 साढ़े 3 बज रहे थे। फिर मैंने देखा कि चलो ब्रह्म मुहूर्त में मैंने ये सपना देखा है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। और उस समय मैं साईं बाबा को मानती थी, साईं बाबा को मैं मानती थी। फिर मैं जब सुबह उठा तो घर में लोगों को बताया कि मैंने तो ऐसा ऐसा देखा सपना, लेकिन साईं बाबा को तो दाढ़ी नहीं है, वो तो बिना दाढ़ी के है। तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया और चला गया कि ठीक है, किसी को देखा होगा ऐसा। फिर मेरा जो लाइफ है ना, बहुत स्मूथ हो गया, बहुत स्मूथ हो गया। और सही में मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मेरा सब कुछ अच्छा होता गया। मुंबई में सोचे भी नहीं थे, मैंने 2 घर लिया। मेरा बेटा बहुत चंचल था पढ़ाई में, वो भी एकदम सही लाइन पे आ गया। मेरे हस्बैंड की भी बहुत अच्छे तरह से सब हो गया। तो ये सब मेरा वो 20 साल पहले और ये 10 सालों में मेरा सब कुछ हो गया। उसके बाद अचानक 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया उड़ीसा। जब वो उड़ीसा चले गए और मेरा बेटा पढ़ने को पुणे चला गया, IIM में, अहमदाबाद में वो चला गया, और मेरे हस्बैंड चले गए उड़ीसा चले गए। उसके बाद मेरी सास के साथ में रहती थी, तब मैं अकेली पड़ गई बिल्कुल। जब अकेली पड़ गई तो मुझे बहुत अकेलापन खलने लगा। किसी के पास जाती थी नीचे बैठने भी, लेडीज़ लोगों के पास में, तो इतना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं आ करके घर में इस बात का चिंतन किया कि इंसान को सिर्फ अकेला रहना तो एक बहुत बड़ा ये होता है ना, आज के समय में अभिशाप माना जाता है कि अकेला इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ भी हो जाता है। फिर मैंने आ करके ऐसे ही मोबाइल लिया और मैंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं अपने खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं दूंगी। मुझे खुद से इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ये मैं खुद से अकेले में कमरे में बैठ करके मैं ये सोचा। फिर उसके बाद से मोबाइल सहारा रहता है, हर अकेलेपन आदमी के लिए मोबाइल तो सहारा रहता है। तो मोबाइल ले करके मैं देखना शुरू किया। फिर उसमें ये पत्री जी आ गए और सामने उन्होंने बोलने लगा, सांस ही आपका गुरु है, सांस से दोस्ती करो। आप कोई गुरु आपके नहीं हैं, सांस ही आपके। तो उनका जो ये फिलॉसफी था ध्यान के बारे में, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आम समय में ऐसा देखने को मिलता है कि गुरु के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, चाहे एक ये भी रहता है, बहुत डिस्टेंस भी रहता है गुरु शिष्य में, वो सब नहीं। तो मुझे इतना आकर्षित किया ये। फिर उसके बाद से मुझे अचानक से सपने में जो पत्री जी को जो देखा था, वही दिव्य चेहरा, एकदम चमकता हुआ चेहरा, दिव्य चेहरा, एकदम वाइट कुर्ता पैजामा, हाफ देखे थे, पूरा नहीं देखे थे, और सिर्फ इतना सर पे हाथ रख के कि तुम्हारा कल्याण होगा। वो मेरे को एकदम याद आ गया
कि अरे मैं तो इनको ही देखी थी एकदम से। फिर उसके बाद से फिर मेरे को उसी टाइम गूगल में गई, गूगल टाइप करके बोले कि यहाँ पे कहाँ पर है पिरामिड मेडिटेशन का, तो मुझे उसमें मुलुंद का आ गया, मुलुंद का आया। फिर वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर गए लिए, और उस समय जिस समय मैं ध्यान में जुड़ी थी उस समय से सिर्फ 6 महीने पहले पत्री जी निर्वाण कर गए, निर्वाण हो गया उनका। फिर उसके बाद से मुलुंद में उनका प्रोग्राम रखा था तो हम गए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद से और लोग मास्टर्स लोग से मिले और ऐसे मेरी यात्रा शुरू हो गई। फिर उसके नवी मुंबई में खारघर में भी है मेडिटेशन सेंटर है, फिर वहाँ भी मैं गई। फिर तब से मैं ये है, फिर उसके बाद से जूम लिंक पे भी जुड़ गई और तब से मेरी यात्रा शुरू हो गई। तो फिर बाद में मुझे जूम के थ्रू मैंने किया ध्यान, सब किया। फिर मुझे मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे कि ध्यान में आने से पहले कोई भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना, घर में गुस्सा हो जाना, समझ नहीं पाती थी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लगता था सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँ किधर, ऐसा भी लगता था, कभी फीलिंग आता था। लेकिन जब से ध्यान में आई ना, बहुत चीज़ों में बदलाव देखा। जैसे सामने अगर कोई कुछ बोल रहे हैं, हस्बैंड ही हैं, बच्चे ही हैं, कुछ है, गुस्सा तो आता है क्योंकि वो तो स्वाभाविक है। तुरंत इतने दिनों का स्वभाव इंसान का तुरंत तो नहीं बदल सकता है ना, तुरंत तो बदलेगा नहीं। लेकिन ये अंदर में एक विवेक आ गया सोचने समझने का कि नहीं, ये मैंने ही खुद ही चुना है, जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरा सोल प्लान लेके मैं खुद आई हूँ, तो उनके साथ में मुझे अच्छे तरह से निकलना है। तो यही है हमारा। पहले ऐसा था, ध्यान में आने से पहले का था, मैं नॉनवेज खाती थी, मुझे पसंद भी था। और जो नॉनवेज खाते हैं, पहले से जो खाते हैं, उनको छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं जब ध्यान में आई ना, तो मेरा सब नॉनवेज खाना भी, एक मन तो है अंदर बैठा जो बोलता है कि नहीं नहीं चलो छोड़ो ये सब, खाओ, लेकिन नहीं, फिर बोलती है नहीं। फिर मैं अपना बुद्धि से काम लेती हूँ कि नहीं, मुझे जब अपना ग्रोथ के लिए, अपना आत्म ये करने के लिए ना, मुझे इसमें आगे बढ़ना ही है। और वही अभी है, 2 साल हुआ है और मैं इसी पे चलने का कोशिश कर रही हूँ। और ऊपर तो यूनिवर्स है। ध्यान में मेरे पति और मेरा एक बेटा है। मेरा बेटा तो पहले से ही ध्यान में जुड़ चुका था, वो ओशो का करता था, उसे बहुत एक्सपीरियंसेस है। मेरा बेटा काफ़ी दूर चला जा रहा था, मतलब ये मेडिटेशन लाइन में थोड़ा दूर जा रहा था। उसको घर संसार से भी ऐसा नहीं था कुछ भी, लेकिन मैंने उसको वापस किया, बोला कि नहीं बेटा पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो। लेकिन आज भी वो जॉब में है ज़रूर, लेकिन उसका मन है ना कहीं खोया खोया लगता है। बोलता नहीं मम्मी, यही मेरे लाइफ का उद्देश्य नहीं है। मैं जॉब ज़रूर करूँगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि पैसे के बिना तो नहीं मेरा ज़िंदगी चलेगा। लेकिन मेरी खुशी ना ये नौकरी चाकरी करने में नहीं है। वो अभी भी यही बोलता है कि मैं और 10 साल नौकरी करूँगा। वो अभी 30 साल का है, बोलता और मैं 10 साल कर लूँगा, तब तक मैं अपने फाइनेंस को मैं बहुत अच्छे से ये कर लूँगा, उसके बाद में मुझे यही सब करना है। और मेरे हस्बैंड पूजा पाठ डेली करते वो, लेकिन ये अभी ध्यान से जुड़े नहीं हैं वो। लेकिन वो मुझे मना भी नहीं करते हैं, उनको खुशी होती है मैं ध्यान करती हूँ, मेरा सपोर्ट भी करते हैं। मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है ध्यान करने के बाद में। जैसे कि मैं बहुत पहले गुस्से वाली थी, गुस्सा हो जाती थी हर छोटी बातों पर, ये करना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, लगता था कि घर छोड़ के कहीं चली जाऊं। मतलब एकदम मन ना ऐसा लगता था, एकदम बहुत बिल्कुल डिस्टर्ब जैसा। कभी कभी ख्याल में ये भी आता था कि जाती हूँ कुछ कर ही लेती हूँ, आज जीवन का अंत ही कर लेती हूँ, क्या फ़ायदा है ऐसे ज़िंदगी से। कभी कभी और घर है, संसार है, तो कुछ ना कुछ तो होते ही है ना इंसान के जीवन में। ऐसा तो स्मूथ हर समय नहीं चलता है। लेकिन जब से ध्यान में जुड़े हैं ना, अभी कुछ भी परेशानी होती है, मान लीजिए मुझे परेशानी होती है, दरवाज़ा बंद करो
रूम को अंधेरा करो, पिरामिड कैप लगाती हूँ और बैठ जाती हूँ आराम से ध्यान में। थोड़ी देर उथल पुथल चलती है मन का, पूरा करते 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 उसको समझाते बुझाते फिर ध्यान में कर लेती हूँ। बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। पिरामिड के नीचे ध्यान करने में जो आधे घंटे में ध्यान लगता है वो 10 मिनट में लग जाता है और पिरामिड से 3 गुना ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। और ये तो पिरामिड का बहुत ही महत्व है। मैं अपने घर में वाटर प्यूरीफायर है उसके ऊपर में पिरामिड लगा दिया है। और आपको जहाँ जहाँ भी लगता है कि यहाँ निगेटिव है, ऊर्जा हो सकती है, वहाँ पे आप पिरामिड रखो। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। और इसका आविष्कार इसके बारे में पत्री जी ही बताए, और तो इतने सारे हैं, कभी सुनने में भी नहीं आया पिरामिड का। लेकिन पत्री सर जो हैं सो पिरामिड के ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया और हम ध्यानियों के लिए पिरामिड ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। ध्यान के बारे में मैं ये एक ही बात कहना चाहूँगी कि मुझे जो अपना अनुभव हुआ कि जैसे मेरा सब अच्छा हुआ, मेरी मनस्थिति अच्छी हो गई, मेरी हालात घर की स्थिति बदली। तो मैं जब अगर किसी को परेशान देखती हूँ, किसी को सामने वाले को परेशान देखती हूँ, वो एक रिक्शा ऑटो ड्राइवर ही क्यों ना हो, मैं उसको भी ज़रूर 2 मिनट बता देती हूँ, भैया आपका परेशानी का हल जो है ना आपके साथ में ही है। आप अपने ये जो अपना नाक है ना, ये पिरामिड है, और आपके सांस जो है ना आपके गुरु हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप शांत बैठ जाओ और आनापान सती ध्यान के ऊपर आप कुछ करना नहीं है। आती जाती हुई श्वास के ऊपर आपको सिर्फ ध्यान करना है। और अगर आपको असुविधा हो, अगर आप नहीं समझे हो ना, तो आप YouTube पे चले जाओ, है ना, PMC है, PMC करके आप वो चैनल आप ये करोगे ना तो आपको उसके बारे में सब पता होगा। इस तरह से मैं उन लोगों का मदद करती हूँ। मेरे घर में कोई भी काम वाली हैं, उनको भी मैं बैठा के ध्यान सिखाया है। सोसाइटी में भी मैं बोलती हूँ, लेकिन क्या है कि बहुत कम लोग इसको ये स्वीकार करते। ध्यान मेरे हिसाब से, समझ से ध्यान सभी को करनी चाहिए। ध्यान से अपना आगे पीछे सब और वर्तमान सभी के जो हालात हैं सब अच्छे हो जाते हैं। हम लोग क्या है ना कि कभी फ्यूचर में रहते हैं, नहीं तो कभी पास्ट में रहते हैं, वर्तमान में हम लोग रहते ही नहीं हैं। ध्यान से हमें यही सीख मिलती है कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए। अगर हम वर्तमान में हैं तो हमारा फ्यूचर भी आप से आप ही संवर जाता है। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि ध्यान आज के युग में सभी को करना अनिवार्य है। नमस्कार।